है। कह रही है कि बाबा जी को माफी मांगनी चाहिए। बाबा जी को माफी क्यों मांगनी चाहिए? माफी तुमको मांगनी चाहिए। बाबा जी ने 3-4% लड़कियों को जो सही बताया है, तुम अपने आप में उसको क्यों नहीं मानती हो कि तुम 3-4% में आती हो? तुम अपने आप को 96% में क्यों मान रही हो? बाबा जी धर्म के ठेकेदार थोड़ी हैं जो हमें बताएंगे कि कितने लड़कों के साथ में फ्रेंडशिप रखनी है। नहीं, सलमान खान, शाहरुख खान और ये इनके जीजा हैं। ये जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे ही करेंगे ये, ठीक है। ये सारे धर्म के ठेकेदार मौलाना हैं जो बोलते हैं 72 रूर का सपना। ये सारे धर्म के ठेकेदार हैं। साधु संत अगर सच्चाई बोल दिए तो इनको मिर्ची लगेगी। मुझे ये बताइए, जो प्रेमानंद महाराज जी ने बोला है, अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला है कि भाई कुछ ही लड़कियां हैं जो पवित्र हैं, बाकी सब जो है लड़कियों का अवैध संबंध है। सीधे सीधे अगर मैं बात कहूँ, आप सहमत हैं महाराज जी की बात से? देखिए, पूरा देश सहमत है और इस देश के युवाओं को भी, वो हर युवाओं को के लिए वो संदेश है। इस देश के लड़कों के लिए भी था, इस देश की महिलाओं के लिए भी था, इस देश की लड़कियों के लिए भी था, लेकिन सारे लोगों के लिए था। लेकिन मिर्ची कुछ लोगों को लग रही है। जो लोग ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन कर रहा था ना, फंड लेकर के, वही लोग आज फंड के आड़ में बाबाओं का विरोध कर रहे हैं। अगर आपको विरोध करना था तो आप उस मौलाना का विरोध करना था जो लगातार कहीं पर बहन बेटियों की बोली लगा रहा है और कहीं पर धर्मांतरण करवा रहा है। 2000 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण करवा रहा है। अगर आपको विरोध करना था तो उन सारे महिलाओं का विरोध करना था जो शादी के बाद कोई अपने पति को सांप से डसवा रही है, कोई ड्रम में कटवा रहा है, कोई शिलोंग के जंगल में फेंकवा रहा है। अगर आपको विरोध करना था तो उन सारे मुस्लिम लड़कों, युवकों का विरोध करना था जो लगातार बहन बेटियों को फंसा करके फिर उसको लफ्ज़ियात करता है, फिर उसको ड्रम में काटने का काम करता है। तब महिला आयोग कहाँ चली जाती है? सारी लड़कियों ने वीडियो बना के डाला है, कह रही है कि भाई महाराज जी कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि किसके साथ में लिविंग में रहना है, कितने लड़कों के साथ में रहना है। हमारा शरीर है, हमारी मर्जी है, हम 4 के साथ में रहे या 40 के साथ में रहे। हाँ, तो फिर उनका नाम लेकर के तो महाराज जी बोला नहीं था, तो फिर उनको मिर्ची क्यों लग गई? उनका नाम लेकर के, अगर आपको नितिन जी का नाम लेकर के गाली दिया जाए तब आपको मिर्ची लगनी चाहिए। जब आपकी जिंदगी, आपका जो कार्य वो कर रहे हैं, तो महाराज जी ने बोला था आज के युवा उसमें आप अपने आप को डाल रहे हैं और जबरदस्ती थोप रहे हैं। ये सारी मानसिकता है। मतलब समय, उन्होंने ये बोला है कि लड़कियों को एक देवी की तरह इज्जत दी जानी चाहिए, और लेकिन महाराज जी हमें बता रहे हैं कि लिविंग में नहीं रहना चाहिए। उन लड़कियों को नहीं पता होगा। अगर इस देश में, इस शास्त्र में लिखा हुआ है यत्र नारीस्तु पूजते रमनते तत्र देवता, तो इस देश में पुतना का वध भी हुआ है। इस देश में शूर्पणखा का नाक भी काटा गया है। उनको नहीं पता होगा। इस देश में अगर सीता के लिए रावण से लड़ा गया है तो इस देश में शूर्पणखा का नाक भी काटा गया है। इस देश में राधा और मीरा की प्रेम की कहानियां भी है, तो इस देश में पुतना का वध भी है। छल का और मल का कोई सीधा निदान है और सीधा निष्कर्ष है। समझने की बात है और समझने का फर्क है। सामने कौन आ रही है? दिशा पठानी करके कोई बहन है, उसकी बहन है कोई पठानी, खुशबू पठानी, और एक आ रही है कोई लड़की है छपड़ी जो अपने आप को मिस यूनिवर्स कह रही है। वो टीवी चैनल पे आकर के बोल रही है। उसका इंस्टाग्राम जाकर के चेक करिए, आपको खुद शर्म आ जाएगी। उसके परिवार को शर्म आ रहा होगा। और ये कह रहे, अगर आप खुद बताइए ना, आप या हमारी माँ बहनों को कोई छोड़ देगा? बाबा जी धर्म के ठेकेदार थोड़ी हैं जो हमें बताएंगे कि कितने लड़कों के साथ में फ्रेंडशिप रखनी है। नहीं, सलमान खान, शाहरुख खान और ये इनके जीजा हैं। ये जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे ही करेंगे ये, ठीक है। ये सारे धर्म के ठेकेदार मौलाना हैं जो बोलते हैं 72 रूर का सपना। ये सारे धर्म के ठेकेदार हैं। साधु संत अगर सच्चाई बोल दिए तो इनको मिर्ची लगेगी। समय रहने वाले, अरे समय रहने वाले कोई नहीं माफी मांग रहा है। बाबा जी जो कहा है, मैं 1000 बार रिपीट करता हूँ। इस देश 1000 बार मैं शिवम हिंदू, इस देश के युवा होने के नाते मैं खुद वो युवा हूँ, और हम अगर पवित्र हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिनका सीना ठोक करके बोल रहे हैं, अगर आपका चरित्र पवित्र है तो आप किसी पर शक नहीं कर सकते। आप खुद पर क्यों ले रहे हैं? अगर किसी सांप को आप बोल दिए कि आप जहरीले हैं, उसके बाद वो डंक लगा रहा है, तो समझ जाइए वो सांप वाकई में जहरीला है, इसीलिए वो डंक मार रहा है। तो इस देश की महिलाओं का चरितार्थ यही है, इस देश के लोगों का यही है। आचार्य जी ने जो बोला है कि भाई वैश्या को वैश्या नहीं कहते। नितिन जी, आपको एक बात रोकूंगा। आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार बोलूंगा तो आपको कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है मुझे। तो छिनारों को छिनार कहने में क्या समस्या है? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सही बोल रहा हूँ। मैं सही बोल रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे कोई गलत बोले कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए अगर आप नहीं हो, आपको बुरा नहीं लगेगा, और आप हो तो आपको तो मिर्ची लगेगी। अब जिसको मिर्ची लग रही है, अब वो समझ ले वो छिनार है या क्या है। हम लोग बिहारी हैं, हम लोग के यहाँ ये सब नहीं होता है, वैसा नहीं। हम लोग के यहाँ छिनेरा कहा जाता है, छिनेरी कहा जाता है, ठीक है। तो वो लोग छिनार समझ ले अपने आप को। नहीं, लड़कियां वीडियो बना के प्रॉपर कह रही है कि भाई जो लड़कियों को सम्मान दिया जाना चाहिए, महाराज जी उनको बदनाम करने पे तुले हुए हैं।
हमारे ही देश में महिलाओं को पूजा नहीं जाता है, बिल्कुल पूजा जाता है। पूजा जाता है ना। तो ये कौन सा काम की है जो इनको पूजा जाए? छिनरी वाला काम करेंगे तो छिनरी नहीं कहेंगे तो इनको देवी बनाएंगे। अब ममता कुलकर्णी कितना हूँ अपने आप को इतनी बता दे कि हम साध्वी हो गए हैं, ये हो गए, पर आपका अतीत भूल जाएंगे क्या? आपको साध्वी मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तब नहीं मानेंगे। घूंघट इतनी लंबा लंबा घूंघट ये कीजिएगा तो आपको साध्वी मानेंगे। ऐसा क्या कर दिया लड़कियों ने जो इतनी नाराजगी आपके अंदर? अरे सब लड़कियों को मैं गलत कहाँ कह रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है। उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो किसी विरोध कर रही है महाराज जी की हाँ? बात का। जो महाराज जी की बात का विरोध कर रही है, मैं उन्हीं लड़कियों को सीधे पहले ही जवाब आपको दिया था कि छिनार को छिनार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अच्छा। हाँ, मिर्ची क्यों नहीं लगी आपको? आपको मैंने पत्रकार कहा तो आपको लगना चाहिए था ना, नहीं लगा क्योंकि आप पत्रकार हैं। अब छिनार को छिनार कह देंगे, उसको मिर्ची लग जाएगी तो भैया आप में से भसया, फिर आप डिफॉल्ट क्या कह रही है कि बाबा जी को माफी मांगनी चाहिए? बाबा जी को माफी क्यों मांगनी चाहिए? माफी तुमको मांगनी चाहिए। बाबा जी ने 3-4% लड़कियों को जो सही बताया है, तुम अपने आप में उसको क्यों नहीं मानती हो कि तुम 3-4% में आती हो? तुम अपने आप को 96% में क्यों मान रही हो? 96% में क्यों लेके चल रही हो? तुम 4% में मान के चलो ना। ये उन्हीं को सोचना पड़ेगा। अब वो बिल्कुल सोचना पड़ेगा। हम वो कोई चूतिया कह के चला जाए तो अपने आप को थोड़ी मान लेंगे कि हम चूतिया हैं। किसी के कहने से थोड़ी हो जाएंगे। अगर मेरे अंदर वो चूतियापंती है तो फिर हम हैं चूतिया, फिर हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। साध्वी रितंबरा ने बोला है कि भाई लड़कियां, आजकल की लड़कियां इंस्टाग्राम पे कपड़े उतार के पैसा कमा रही हैं। उस बात का लड़कियां विरोध कर रही हैं कि भाई जो हम करते हैं उनको तो लड़के देख के। 2012-13 वाला एरा आपको भी याद होगा, जब छोटा वाला MP4 MP3 मोबाइल आया करता था। उसमें जब कोई लड़की का ना वीडियो वायरल होता था, जैसे अभी जो इंस्टाग्राम पे हम लोग देखते तो MMS देखते, हम लोग कहते थे कि MMS वायरल हुआ इस लड़की का, चलो कमरे में अकेले देखते हैं। अब सार्वजनिक आदमी उसी पे मुजरा देखता है, आदमी उससे बढ़िया HD क्वालिटी में देखता है। अब तो बताइए कि रात को छिपके सब नंगी लड़कियों की रील देखते हैं और दिन में आके ज्ञान पेलते हैं लड़के। आप खोल के दिखाइएगा तो हमको देखने में क्या दिक्कत है? आप दिखाइए, हम देखने को तैयार है भैया। आँख खुला हुआ है, आप सामने अगर प्रस्तुत कीजिएगा तो किसको देखना अच्छा नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है। सबके अंदर एक चेतना है, भावना है सबके अंदर वो है कि वो आप दिखाइएगा तो देखने में किसी को समस्या नहीं। आप नहीं दिखाइएगा तो हम काहे देखने जाएंगे? आपका जबरदस्ती हम थोड़ी ये करेंगे। नहीं, छोटे कपड़े पहनने में दिक्कत नहीं है, जो है लड़कों का माइंडसेट गलत है। हाँ करिए, छोटे कपड़े पहनने में दिक्कत नहीं है, लड़कों का माइंडसेट गलत है। अब भैया गलत तरीके से अच्छा, आप टांग दिखाइएगा, आप छाती दिखाइएगा तो हमको देखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जब दिखाने में दिक्कत नहीं तो हम देख रहे हैं तो काहे दिक्कत है आपको? आप दिखाइएगा तो हम देखेंगे। हाँ, आप अपना अंग प्रदर्शन कीजिएगा तो हम देखेंगे भाई। आपका अंग आप दिखाने के लिए छोटा कपड़ा पहनी है ना। अब नहीं दिखाने का अगर रहती रहता तो मेरी तरह टी-शर्ट पहनी रहती, आप मेरी तरह जीन्स पहनी है। आप ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं। आपका कपड़ा कि मेरा शरीर है, मेरी मर्जी है, मैं छोटे कपड़े पहनूं या फिर मैं 10 लड़कों के साथ में लिविंग में रहूं या 100 लड़कों के साथ में रहूं। कह रही है कि महाराज जी कौन होते हैं मुझे ये सलाह? छोटे कपड़े क्यों पहनिए? आप तो नंगा घूमिए, हमको कोई समस्या नहीं है। हम आपको जब दिखाना ही है, बदन दिखाना ही तो बढ़िया से खुल के दिखाइए। जो देखने वाले भी होंगे वो भी थोड़े से मतलब प्रभावित होंगे कि चलो भैया कुछ तो आधा पौना थोड़ी दिखा, पूरा दिखा, फ्रेश दिखा। महाराज जी कौन होते हैं ये सलाह देने वाले? ठीक है, आपके पिताजी बोलेंगे, आप मानेंगे ना? महाराज जी कौन है? महाराज जी हमारे वो सम्मानीय साधु संत हैं जो हमें मतलब दिशा दिखाते हैं कि हमारा धर्म का मार्ग क्या है। तो हमें उन्होंने धर्म का मार्ग दिखाने की कोशिश की है कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखो, कम से कम अपनी संस्कृति के। लेकिन उनका तो विरोध हो रहा है। देखो, जो आज विरोध कर रहे हैं ना, उनकी अपनी स्टोरियां देख लो। आज कोई वो बड़ी लीडर बनी होगी ना किसी पार्टी की, तो उनके क्या किस्से किसी नेताओं से रहे हैं, वो कैसे आगे आई है, वही ज्यादा बोल रही हैं। तमाम लड़कियां जो अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताती हैं, बहुत सारी लड़कियां विरोध कर रही हैं। कह रही है कि बाबा जी कौन होते हैं हमें बताने वाले, कितने लड़कों के साथ में देखो एक बात और है। क्या है इन्फ्लुएंसर की परिभाषा यही होती है कि आपसे आप समाज को कुछ अच्छा रास्ता दिखाएं। तो सही, अगर सही माने में इन्फ्लुएंसर बोले तो हम तो प्रेमानंद जी महाराज को बोलेंगे। सही अगर माने में इन्फ्लुएंसर अगर माने तो हम अनिरुद्धाचार्य महाराज को बोलेंगे। सही माने में अगर इन्फ्लुएंसर माने तो साध्वी प्रज्ञा को बोलेंगे। सही माने में अगर इन्फ्लुएंसर बोले तो नरेंद्र मोदी को बोलेंगे। सही माने में अगर इन्फ्लुएंसर बोले तो योगी आदित्यनाथ को बोलेंगे। ये लोग कोई भी अंडू झंडू उठ के आ जाएगा, इनार छिनार उठ के आ जाएगा, कहेगा हम इन्फ्लुएंसर हैं। अरे नंगापन तो ये थोड़े है भाई, इन्फ्लुएंस थोड़े है। आप इन्फ्लुएंस इसलिए कर रही हैं कि आप नंगा होइए। अरे बाबा जी को माफी मांगनी चाहिए। कौन घंटा मांगे मेरा माफी? काहे मांगेगा माफी? नहीं मांगेंगे। आप नंगा हैं, आप छिनार हैं तो हैं, बात खत्म। आप मान लीजिए इस बात को, नहीं है आप छिनार तो आप इस बात पे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बात खत्म है।